आज हमारे साथ हैं नगर पंचायत झालू के रहने वाले चौधरी कामेंद्र सिंह राणा जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो चौधरी कामेंद्र सिंह राणा जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी कामेंद्र सिंह जी, आप पिछले कितने टाइम से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं? हमारे बुजुर्ग राष्ट्रीय लोकदल से अटैच थे, इसलिए जब से हमने होश संभाला है, जब से हम जो समझो बालिग हुए हैं या वोटर बने हैं, जी। तब से हम तो लोकदल के ही समर्थक रहे हैं। अच्छा, तो लगभग कितना टाइम हो गया? पिछला कितना मान के चले, 30-40 साल से मान के चले कि आप हाँ, लोकदल से जुड़े हुए हैं? कम से कम 45 साल मान के चलो। यानी पिछले 45 सालों से आप लोकदल से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपने जैसे चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल रहा है वो देखा है, अजीत सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है वो देखा है आपने? भाई, चौधरी चरण सिंह का तो कार्यकाल हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अजीत सिंह के कार्यकाल में तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे जी। क्योंकि अजीत सिंह जी खुद हमारे घर आए। अच्छा, आपके घर पर आए हैं अजीत सिंह जी? हाँ, उनकी बहन जी सरोज वर्मा जी थी, वे हमारे घर पर आई। ज्ञानवती जी, वे हमारे घर पर आई जी। तो इसीलिए हमारे संबंध इनसे, हमारे बुजुर्गों के बहुत बढ़िया संबंध रहे, इसीलिए हम राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके जो है राजनीतिक के साथ साथ पारिवारिक संबंध भी अजीत सिंह परिवार से रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वे रहे। हाँ, चौधरी कामेंद्र सिंह जी, चूंकि आपके जो है बुजुर्ग, आपके पिताजी भी, आपके परिवार वाले भी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में आप खुद भी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या वजूहात रही, क्या कारण है, लोकदल की किन किन नीतियों ने आपको प्रभावित किया कि आप इतने लंबे टाइम से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं? भाई सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी ने भाई वो जमींदारी खात्मा किया। अच्छा। भाई हम जो लोगों की जमीन जोतते थे, हम उन्होंने किसान बना दिया चौधरी साहब ने। जी। और उसके बाद अजीत सिंह ने हमारे क्षेत्र में शुगर मिल लगवा कर, जब भी उद्योग मंत्री थे, जी। विकास की गंगा बहा दी उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जी। किसान की लड़ाई है हमेशा से लड़ रही है चौधरी साहब भी, और छोटे चौधरी भी, बड़े चौधरी भी। तो किसान समर्थक हुए हैं, हम इंसान है तो हम तो उनके समर्थक रह नहीं रहे। अच्छा, कामेंद्र जी, इस वक्त जयंत चौधरी कमान संभाल रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की, तो आप उनकी कार्यशैली से कितना प्रभावित हैं? उनकी कार्यशैली से तो हम 100% प्रभावित है, क्योंकि वे हमारे किसान संबंधित बात ज़्यादा करते हैं जी। किसानों से, युवाओं से, क्योंकि खुद वे युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। जी। किसान है, किसान की बात करते हैं, इसलिए हम तो उनकी विचारधारा से प्रभावित है, समझो। जी। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल ये भी है, अभी कुछ मामलात बड़े चर्चा में रहे हैं, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा है जो काफ़ी नामी नेता थे लोकदल के। हमारे बिजनौर से भी कई सारे नाम लोकदल के इसमें शामिल हैं, तो वो लोग लोकदल को छोड़कर जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो पार्टियों में ऐसा होता रहता है, एक आदमी आ रहा है, एक जा रहा है, कोई मतलब ये जब गठबंधन होते हैं, गठबंधन के हिसाब से आदमी आता जाता है। पहले गठबंधन हमारे लोकदल का समाजवादी से था, तो कुछ लोग हमारी पार्टी में आए जी। अब हमारा गठबंधन बीजेपी से हो गया, तो कुछ छोड़ कर चले गए, कुछ नए आ गए। तो ये तो चलता ही रहता है राजनीति में, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। चौधरी कामेंद्र सिंह जी, अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो इस वक्त किसान संगठन जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, जनहित के मुद्दों पर, जन समस्याओं पर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और एक तरफ जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो जनता के वोटों के हकदार बनते हैं, जनता के हितैषी बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, हाशिए पर पड़े हुए हैं। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है कि किसान संगठन जिन्हें जनता का वोट नहीं चाहिए, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, और राजनीतिक दल बिल्कुल शून्य हो चुके हैं इस मामले में, तो क्या कहना है आपका? भाई ये तो सुंदर बात है भाई, ये किसान संगठन जो है ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है जी। लेकिन हमारा संगठन, हमारा जो लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल, वो किसानों के किसी भी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटता, किसानों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता। इनके आंदोलनों, किसान आंदोलन में हिस्सा उन्होंने लिया, कई बार उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई है जी। तो इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी हैं, वे किसान के मुद्दे को हर तरीके से, पुरजोर तरीके से लोकसभा में भी उठाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह, तो इसीलिए सब कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी कामेंद्र सिंह जी, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, तो कुल मिलाकर आपका क्या संदेश है अपने पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? भाई हमारे सब पदाधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी नीति पर काम कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। हमारे संगठन की तरफ से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पार्टी की तरफ से जी। तो सब बढ़िया काम चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। चौधरी कामेंद्र सिंह जी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आपका भी धन्यवाद जगदीश साहब। और क्या भाई, आप भी हमारे पास आई, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी, जी, धन्यवाद।